वेलकम टू UKRV एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल की, और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल में मध्यकाल की। ठीक है, तो मध्यकाल की बात करने से पहले हम आपको बता दें कि जो मध्यकाल की शुरुआत थी, उस समय जो उत्तराखंड पर शासन चला रहे थे वह कार्तिकेयपुर राजवंश के शासक थे। ठीक है, जिनमें ब्रह्मदेव का नाम आता है, जो कार्तिकीपुर राजवंश के अंतिम शासक थे। आगे बात करते हैं हम मध्यकाल प्रारंभ होने से पहले यहाँ पर क्या स्थितियां थी उसकी हम बात करते हैं। पहला आता है पॉइंट इसमें अशांतिदेव। अशांतिदेव ने अंतिम समय में कत्यूर राज्य की राजधानी जोशीमठ से रणचूलाकोट में स्थापित की। ठीक है, जो अशांतिदेव वंश का जो शासक था अशांतिदेव, ठीक है, इसने क्या किया, अशांतिदेव ने क्या किया, अंतिम समय में जो है राजधानी जोशीमठ से रणचूलाकोट स्थापित कर दी। तो अगला आता है, देखो, जिया रानी की लोक गाथाओं के अनुसार इस वंश का अंतिम शासक किसे बताया गया है, ब्रह्मदेव को। ठीक है, उनके बारे में बताया गया है, ब्रह्मदेव के बारे में बताया गया है कि 1398 ईस्वी में तैमूर लंग द्वारा हरिद्वार पर आक्रमण करने पर ब्रह्मदेव ने उसका सामना किया था। तो सामना किया तो इसके बाद जो है वो युद्ध में हार गया, तो इसी के साथ जो है इस वंश का जो है अंत हो गया। आगे बात करते हैं, जागरों में ब्रह्मदेव को विरमदेव कहा जाता है। ठीक है, जो जागर लगती है उत्तराखंड में, आपको पता हो कुमाऊं वाले पार्ट पे जो जागरें लगती हैं उसमें जो ब्रह्मदेव को बताया गया है विरमदेव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला आता है 1191 ईस्वी में पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक चंद्र ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण करके उसके कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था। अब जो कत्यूरी राजवंश के शासक थे वो कमजोर पड़ने लगे थे, तो उस समय उसका फायदा उठाकर क्या है, नेपाल के राजा जो थे अशोक चल्ल, उन्होंने जो है कत्यूरी राज्य पर आक्रमण करके उसके कुछ भाग को हत्या लिया। देखो, अगला बात करते हैं 1223 में दुलू नेपाल के शासक काचल्ल देव ने भी क्या किया, कुमाऊं पर आक्रमण किया और कत्यूरी राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुमाऊं का चंद्र राजवंश के विषय में। देखो, जब उत्तराखंड का यह कुमाऊं क्षेत्र छोटे छोटे टुकड़ों में अलग हो रहा था और इस पर बाहरी आक्रमण हो रहे थे, उस समय चंद्र राजवंश जो चंपावत के एक छोटे से भूभाग पर राज करता था, उसने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी अपना सीमा क्षेत्र बढ़ाऊं। तो उसने जो है कुमाऊं के हिस्सों में अपनी जो है सीमा बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कुमाऊं के चंद्र राजवंश का उदय हुआ, जो उत्तराखंड में था तो पहले से ही, बट केवल एक छोटे से भूभाग पर था इसका शासन। इसके अब कुछ मुख्य तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, पहला पॉइंट है इसका, कुमाऊं में 14वीं शताब्दी के बाद संपूर्ण कुमाऊं पर चंद्र लोगों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। ठीक है, इसी जब उसने अपनी सीमा बढ़ानी स्टार्ट करी तो 14वीं शताब्दी में क्या हुआ, संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र पर उसका अधिकार हो गया। ठीक है, अगला आता है, इस वंश के संस्थापक कौन थे, सोमचंद थे। इस चंद्र वंश के संस्थापक कौन थे, सोमचंद। मगर देखो, कई किताबों में थोरचंद भी दिया गया है, वो इसलिए क्योंकि जो इतिहासकार थे उनका जो है एक मत नहीं था। ठीक है, कई लोग सोमचंद को मानते थे इसका संस्थापक और कई थोरचंद को, बट अधिकतरों की जो राय थी वह सोमचंद के लिए थी, तो सोमचंद ही इसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में इस राज्य में केवल राजधानी चंपावत के आसपास का ही क्षेत्र सम्मिलित था, लेकिन कुछ समय बाद चंद्र शासकों ने वर्तमान नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नेपाल के कुछ हिस्सों को अपने राज्य के अधीन कर लिया। अभी बात हो रही थी ना, धीरे धीरे उसने अपना क्या सीमा बढ़ानी स्टार्ट करी और इन सभी जिलों को जो है अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। अगला बात करते हैं राजा भीष्मचंद। देखो, चंद्रवंश के जो राजा थे वो लगभग 60 थे। ठीक है, 60 राजाओं ने यहाँ पर शासन किया। सभी राजाओं के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट राजा थे जिनके बारे में ज़्यादा इतिहास में हमें पता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, उनमें देखो एक राजा भीष्मचंद थे, जिन्होंने जो है अपनी राजधानी जो चंपावत क्षेत्र में थे उनकी पहले, वहाँ से क्या किया, अल्मोड़ा स्थापित कर दी। राजा भीष्मचंद ने चंपावत से अल्मोड़ा अपनी राजधानी शिफ्ट करी। ठीक है, और देखो अगला आता है कल्याणचंद।
अगला क्या, कल्याणचंद, जो राजधानी भीष्मचंद ने शिफ्ट करी थी वह राजा कल्याणचंद के समय 1560 ईस्वी में बनकर पूर्ण हुई। ठीक है। दूसरा, शिफ्ट तो भीष्मचंद ने करी और कार्य कब पूर्ण हुआ, कल्याणचंद के समय। इसके बाद बात करते हैं गरुण ज्ञानचंद की। गरुण ज्ञानचंद ने क्या किया, अपने सेनापति नीलू कठायत को क्या बोला, कुमैया खिल्लत की उपाधि दी। ठीक है। सवाल आता है, कुमैया खिल्लत की उपाधि अपने सेनापति को किसने दी, गरुण ज्ञानचंद ने दी। अगला आता है, गरुण ज्ञानचंद ऐसा पहला शासक था जो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया। ठीक है, यह सवाल भी आता है, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने कौन गया, गरुण ज्ञानचंद गया था। अगला चलते हैं, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, गरुण ज्ञानचंद ही था। अगला, बाज बहादुर चंद भी इस वंश का एक शक्तिशाली राजा था जिसने अपने समय तिब्बती आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया। ठीक है, तो बाज बहादुर चंद ने क्या किया, तिब्बती आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया। अगला चलते हैं, कल्याणचंद चतुर्थ के शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण हुआ। तो सवाल आता है, रोहिलों का आक्रमण किसके समय हुआ, रोहिलों का आक्रमण किसके समय हुआ, राजा कल्याणचंद के समय हुआ। अगला चलते हैं, रोहिलों के आक्रमण के समय जो है, जब रोहिलों का आक्रमण कुमाऊं पर हुआ तो कुमाऊं में बहुत जन धन की हानि हुई। ठीक है, जब हानि हुई तो यहाँ के राजा को सहायता प्रदान की किसने, जो गढ़वाल पर उस समय शासन चल रहा था, किनका चल रहा था, पवार शासकों का। तो ये पवार शासकों में से प्रदीप शाह उस समय वहाँ पर राजा थे, उन्होंने क्या किया, इस क्षेत्र में काफ़ी सहायता दी। फिर आता है राजा रुद्रचंद। राजा रुद्रचंद ने त्रैवणिक धर्मनिर्णय तथा उषा रुद्र गोदया ग्रंथ की रचना की। ठीक है, इनके बारे में यह बताया गया है। अगला आता है राजा रूपचंद। रुद्रचंद के बाद राजा रूपचंद ने पक्षी आखेट कला पर सैनिक शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, अगला चलते हैं, कल्याणचंद चतुर्थ के समय प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदयम की रचना की। ठीक है, कल्याण चंद्रोदयम की रचना किसने की, कवि शिव ने। किसके समय की, कल्याणचंद चतुर्थ के समय। इस प्रकार से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो अगला आता है, चंद्र राजाओं के शासनकाल में भू व्यवस्था के अंतर्गत थातमान होते थे। सभी कृषि भूमि का विवरण लेखिया रखते थे। इससे क्या मतलब है, देखो चंद्र राजाओं के शासनकाल में ही हमारी भू व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया। भू व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था, जिस भूमि पर लोग कृषि करते थे, काफ़ी लंबे समय से कृषि करते हुए आ रहे थे, उसको थातमान के अंतर्गत जो है वह भूमि उन्हीं कृषकों के नाम पर कर दी गई। ठीक है, और जो इस कृषि भूमि का विवरण रखते थे अपने पास, वो कौन होते थे, एक लेखिया पद था। वो लोग क्या करते थे, इस भूमि से जो लगान मिलता था, कर मिलता था, उसको वसूलते थे, लेखा जोखा रखते थे। ठीक है, अगला चलते हैं और बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य विवादों पंचायतों द्वारा देखे जाते थे। चंदों के समय ही ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति की परंपरा शुरू हुई। ठीक है, जो उत्तराखंड में ग्राम प्रधान और मुखिया की नियुक्ति की परंपरा शुरू हुई वो कब हुई, चंद्रवंशों के समय ही हुई। यह क्वेश्चन भी आता है। अगला चलते हैं, चंद्र राजाओं का जो राज्य चिन्ह था वो क्या था, गाय। राजा पूर्णचंद के द्वारा कुमाऊं क्षेत्र में रेशम उत्पादन और रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है। पूर्णचंद के समय ही रेशम उत्पादन और रेशमी वस्त्र बने शुरू हुए। भारती चंद, राजा भारती चंद, जिसने नेपाल के राजाओं की अधीनता स्वीकार करने के स्थान पर कुशल सेना बनाकर युद्ध किया उनसे। ठीक है, उस समय मल्ल राजा जयमल का शासन था। देखो नेपाल में क्या डोडी के मल्ल कहा जाता था, नेपाल को डोडी बोला जाता था उस समय। ठीक है, तो जो डोडी के मल्ल राजा थे, जयमल था, उसका शासन था नेपाल पर। और ये क्या करते थे, बार बार कुमाऊं पर आक्रमण करते थे, इस हिस्से पर आक्रमण करते थे। तो भारती चंद ऐसा राजा था जिसने जो क्या किया, इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, बल्कि एक कुशल सेना बनाकर इनसे क्या किया, युद्ध किया। आगे चलते हैं और बात करते हैं भारती चंद, राजा भारती चंद की। देखो भारती चंद ने क्या किया, लगभग 12 वर्षों तक इन डोडी शासकों से युद्ध लड़ा। ठीक है,
जो डोडी के मल्ल थे, इनसे जो है 12 वर्षों तक युद्ध लड़ा। आगे चलते हैं रूपचंद। राजा रूपचंद के बारे में क्या कहा गया है? राजा रूपचंद अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे, जिसके नाम पर रुद्रपुर शहर की स्थापना हुई। ठीक है, राजा रूपचंद के नाम से ही रुद्रपुर शहर की स्थापना हुई, जो कहाँ है? उधम सिंह नगर में है। अगला चलते हैं और बात करते हैं ज्योली, सिरती, बैकर, रक्सया चंद्र राजाओं के द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। ठीक है, सवाल आता है कि ज्योली, सिरती, बैकर और रक्सया क्या हैं? यह कर थे जो चंद्र राजाओं के द्वारा लगाए जाते थे। आगे चलते हैं और बात करते हैं राजा लक्ष्मीचंद की। राजा लक्ष्मीचंद ने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था 1602 ईस्वी में। अब बात करते हैं राजा बाज बहादुर चंद की। ठीक है, पीछे भी हमने राजा बाज बहादुर चंद के बारे में पढ़ा था। तो बाज बहादुर चंद ने क्या किया? कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 ईस्वी में गूढ़ भूमि दान दे दी थी। सवाल आता है, गूढ़ भूमि दान में किस राजा ने मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए दान में दी? बाज बहादुर चंद ने दी। आगे चलते हैं और बात करते हैं बाज बहादुर चंद ने उधम सिंह नगर में बाजपुर नगर की स्थापना की। ठीक है, बाजपुर नगर किसके नाम पर बना है? बाज बहादुर चंद के। अगला, इसके अलावा बाज बहादुर चंद ने पिथौरागढ़ में एक हथिया देवल मंदिर बनवाया। एक ही पत्थर में बने होने के कारण इसे कुमाऊं का कैलाश मंदिर कहा जाता है। कुमाऊं का कैलाश मंदिर किसे कहा जाता है? हथिया देवल मंदिर को। अगला है उद्योतचन। उद्योतचन ने नेपाल की ग्रीष्म राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार किया था। तो नेपाल की ग्रीष्म राजधानी अजमेरगढ़ पर किसने अधिकार किया? उद्योतचन ने। राजा जगतचंद। राजा जगतचंद के शासनकाल को इतिहासकारों ने कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा है। राजा देवीचंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक भी कहा जाता है। मोहम्मद तुगलक, कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है? राजा देवीचंद को। ठीक है, और आगे चलते हैं, बात करते हैं विक्रमचंद की। विक्रमचंद के बारे में बताया गया है कि इसने क्या किया? चंपावत में बालेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। बालेश्वर मंदिर जो चंपावत में स्थित है, इसका पुनः निर्माण किसने करवाया? विक्रमचंद ने। चंद्रवंश का अंतिम शासक महेंद्रचंद था। ठीक है, चंद्रवंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था? महेंद्रचंद था। अब ये राजा महेंद्रचंद क्या था? थोड़ा कमजोर शासक था। तो इस समय क्या हुआ? 1790 ईस्वी में नेपाल के गोरखाओं ने तत्कालीन राजा महेंद्रचंद को हवालबाग में एक युद्ध में पराजित कर अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हुआ? अब कुमाऊं में चंद्र राजवंश पर गोरखाओं का अधिकार हो गया। कुमाऊं के क्षेत्रों पर गोरखाओं का अधिकार हो गया। तो इस प्रकार क्या होता है? चंद्र राजवंश का अंत हो जाता है और गोरखा इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लेते हैं पूर्ण रूप से। इसको पढ़ के समझ के छोटे छोटे नोट्स बनाइए आप लोग। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।